Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the capillary tube and capillarity. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केश नली तथा केशिकात्व। केश नली और केशिकात्व के साथ साथ केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा हम पृष्ठ तनाव की गणना भी करेंगे। तो देखते हैं कि केश नली और केशिकात्व क्या होती है। तो केश नली एक ऐसी नली जिसमें बहुत ही बारीक छिद्र अर्थात हमारे जैसे बाल हैं ऐसे बारीक छिद्र होते हैं, उस नली को केश नली कहते हैं। यानी एक ऐसी नली जिसमें बहुत ही बारीक अर्थात सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम केश नली कहते हैं। और केशिकात्व क्या होता है, इन मतलब केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना केशिकात्व कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना केशिकात्व कहलाता है। अब ये दोनों स्थितियां होंगी तो देखिएगा कि जैसे इस प्रकार से है, ये कोई केश नली ऊर्ध्वाधर रखी है। अगर ये अवतल पृष्ठ इस तरीके से है तो इसमें द्रव पृष्ठ ऊपर चढ़ता है, अर्थात वे द्रव जो कांच को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है और इस तरह का अवतल पृष्ठ बनता है। ध्यान रखिएगा जैसे पानी, ठीक है ना, या जिनके लिए वे पदार्थ जो कांच को नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है, जैसे पारा, और इसमें द्रव पृष्ठ नीचे गिरता है। ध्यान रखिएगा। तो ये था केशिकात्व। ओके, कि किसी भी केश नली में पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना केशिकात्व कहलाता है। और ध्यान रखिएगा जो द्रव कांच को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, जैसे पानी, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जैसे पारा। तो अब हम केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव की गणना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ये कोई केश नली है जो द्रव पृष्ठ पर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर डुबो दी गई है ये, और इस केश नली में h ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। ये तो माना कोई केश नली जिसे ऊर्ध्वाधर किसी टब में डुबो दिया गया है जिसमें स्मॉल h ऊंचाई तक द्रव ऊपर चढ़ता है। इसमें द्रव पृष्ठ और ठोस पृष्ठ पर अगर हम इस पर कोण दर्शाएं तो ये इस तरह से होगा थीटा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा थीटा। तो ये है पृष्ठ तनाव T, तो ये भी थीटा होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम इसके कंपोनेंट देखें घटक, तो T का ये घटक हो जाएगा T cos और ये घटक हो जाएगा T sin। तो इधर भी ये हो जाएगा T cos थीटा और ये T sin थीटा। तो देखिएगा इन घटकों के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं। तो जो क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक हैं, क्षैतिज घटक इस तरीके से वर्क कर रहे हैं पूरी परिधि पर, यह है T cos थीटा, और जबकि ऊर्ध्व घटक की स्थिति इस तरह है बराबर और विपरीत, जैसे T sin थीटा इधर है वैसे T sin थीटा इसके विपरीत दिशा में है। यानी सभी तरफ अगर देखेंगे हम तो T sin थीटा की स्थिति ऐसी है, यानी T sin थीटा अपने बराबर और विपरीत परिणामी से निरस्त हो जाएंगे, जबकि पूरी परिधि पर T cos थीटा के कारण जो बल कार्य करता है और इसी वजह से द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो माना कोई केश नली
कांच की केस नली द्रव पृष्ठ पर ऊर्ध्वाधर डुबो दी गई है, ठीक है ना, जिसमें द्रव h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। ठोस और द्रव पृष्ठ पर स्पर्श कोण खींचने पर पृष्ठ तनाव के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक क्रमशः t cos थीटा व t sin थीटा है, जहां t cos थीटा की ऐसी स्थिति और t sin थीटा की स्थिति ऐसी है। t sin थीटा अपने बराबर और विपरीत परिणामी से निरस्त हो जाने के कारण परिणामी शून्य हो जाता है, जबकि पूरी केस नली में ऊपर की ओर t cos थीटा के कारण इस तरह से बल कार्य करेगा। तो पूरी परिधि पर बल इसके लिए, क्योंकि यहां तो परिणामी शून्य है, तो F इक्वल टू, देखिएगा ये फॉर्मूला होता है T इक्वल टू F अपॉन L, तो F इक्वल टू TL, तो T तो है और लंबाई क्या है पूरी परिधि, तो T इंटू 2 पाई R, और T क्या है T cos थीटा है और 2 पाई R, तो पूरी परिधि पर बल कितना लग रहा है, इतना, ठीक है ना। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब देखते हैं कि h ऊंचाई पर जो द्रव चढ़ा है उसके लिए, तो h ऊंचाई पर चढ़े द्रव के लिए, तो देखिएगा ये इस तरीके की स्थिति है, या ये इस तरह से, तो ये है यहाँ पर h ऊंचाई तक द्रव जो चढ़ा है उसका आयतन, इसका आयतन हो जाएगा, लेकिन कॉर्नर पर इतना और भी है, ये कांच पर द्रव जो चिपकता है उसके कारण और थोड़ा सा हो जाएगा, तो इतने पोर्शन को अगर हम अलग कर दें, ये है, और इस पोर्शन को अलग करने से हमें ये पोर्शन निकालना है इतना, तो यहाँ पर देखें तो ये भी R होगा और ये भी R होगा, ठीक है ना। तो इतने पोर्शन का आयतन निकालना हमें, ये है ये, तो इसका आयतन मान ले V1 और इसका आयतन V2 है, तो V1 हो जाएगा पाई R स्क्वायर H और V2 का मान हो जाएगा, देखिएगा इसका आयतन पाई R स्क्वायर इंटू R, ये तो बेलनाकार है लेकिन इतना आयतन निकालना है, तो इतने में ये अर्धगोले वाला पूरा माइनस कर दें 2/3 पाई R क्यूब, ये पोर्शन जो है ये हटा देने से इतना बचेगा, तो पूरा ये है बेलनाकार हिस्सा, तो बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर इंटू H डैश भी इतनी ही है, माइनस इस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R क्यूब, तो ये आ जाएगा पाई R क्यूब बाई 3, तो परिणामी आयतन हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी पूरा आयतन इसका प्लस कोनों पर जो द्रव कांच पे चिपका है उसका भी आयतन, तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा आयतन, ठीक है। तो अब हम आयतन निकाल लिए, तो अब इससे हम भार भी निकाल लेंगे। देखिएगा हम जानते हैं कि द्रव्यमान इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व, तो द्रव्यमान पाई R स्क्वायर H प्लस पाई R क्यूब बाई 3 इंटू D, तो भार हो जाएगा mg, तो इसको हम f डैश मान लेते हैं, तो पाई R स्क्वायर H प्लस R बाई 3 dg ये है, और g से गुणा, अतः इसको समीकरण 2 मान लें, और समीकरण 1 व 2 से जो इस पर पृष्ठ तनाव के कारण बल लग रहा था पूरी परिधि पर, वो बल इस पर चढ़े हुए द्रव के भार के बराबर होगा, तो इससे जब करेंगे तो T cos थीटा इंटू 2 पाई R इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखिएगा ये बन जाएगा T cos थीटा इंटू 2 पाई R इक्वल टू पाई R स्क्वायर H प्लस R बाई 3 dg, तो ये आ जाएगा T इक्वल टू पाई R स्क्वायर H प्लस R बाई 3 dg अपॉन 2 cos थीटा इंटू
पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो टी इक्वल टू आर एच प्लस आर बाई 3 डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा पृष्ठ तनाव। और अगर इतनी त्रिज्या को हम नगण्य मान लें, यदि r बाई 3 टेंस टू 0, तो t इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा, इतना आ जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए अगर देखते हैं कि स्पेस नली को अगर हम थोड़ा सा झुका दें तब क्या स्थिति होगी, तो केस नली को झुकाने पर तो देखिएगा ये इस तरीके से, ये केस नली थी, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में, इस पर h ऊंचाई तक द्रव चढ़ा हुआ था। जब हम इसको झुकाएंगे तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी प्राप्त होगी, तो अब इसमें द्रव कुछ अलग ऊंचाई तक फैल जाएगा ऐसे। तो यहाँ तक की जो ऊंचाई थी इसकी वो थी h, तो इससे अगर हम देखें तो ये तो रहेगी, इसको हमने अल्फा कोण झुका दिया है केस नली को, तो ये कोण अल्फा ही रहेगा, और ये ऊंचाई h है। तो इस द्रव में कितनी ऊंचाई तक द्रव फैल गया, तो वो मान लिया h डैश है। तो अब हमने इस त्रिभुज को अलग देखते हैं, ये h डैश है और ये h है, ये अल्फा है, तो cos अल्फा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो h डैश इक्वल टू h अपॉन cos अल्फा, ये आ जाएगा। अब हम h का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा h डैश इक्वल टू h अपॉन cos अल्फा, जहाँ t इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा था, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन आर डी जी। तो ये h का मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो h डैश आ जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन आर डी जी, और पूरे के अपॉन में कॉस अल्फा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये कोण है अल्फा झुकाव कोण है, जबकि थीटा स्पर्श कोण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से केस नली को झुकाने पर कितनी ऊंचाई तक द्रव फैल जाएगा उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके।